सीहोर जिले की शुजालपुर विधानसभा में स्थित चापड़िया पंचायत का कोहलिया गांव, जिसमें ग्रामीणों को इस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालात यह है कि ग्रामीण जन किसी के मरने पर उसे शमशान घाट तक ले जाते हैं, जहां पर शमशान घाट तक जाने का रास्ता, जिस पर सिवाय गंदगी एवं कीचड़ के और कुछ भी नहीं है। बड़ी मुश्किल के साथ लोग मुर्दे को शमशान घाट तक लेकर जाते हैं और मेन रोड से गांव को जोड़ने वाला मार्ग, जो कि पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। नाले में ही कच्चा मार्ग बना हुआ है, उसी मार्ग से लोग निकलते हैं और जब बारिश होती है तब इस मार्ग पर लगभग 4 से 5 फीट पानी भर जाता है, जिसमें से लोगों का निकलना बिल्कुल ही बंद हो जाता है। वहीं ग्रामीणों ने बताया है कि हमारे गांव के ही आत्माराम मेवाड़ा पूर्व फौजी, जिन्होंने मार्ग से लगी शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है, जिसके कारण मार्ग नाले में बना हुआ है तथा 11 केवी के पोल भी नाले में ही लगे हुए हैं। अगर आत्माराम फौजी के द्वारा जो अतिक्रमण किया गया है उसको हटा दिया जाए तो मार्ग ऊपर बन सकता है और साथ ही में ग्रामीणों की समस्या हल हो सकती है। ग्रामीणों का कहना है कि हमने क्षेत्रीय विधायक शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार को इस समस्या से अवगत कराया है, लेकिन उनके द्वारा हमारी समस्या का निराकरण अभी तक नहीं किया गया है। हमने इस समस्या से नायब तहसीलदार मुकेश सावले को भी अवगत कराया, लेकिन उन्होंने भी हमारी समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया। हमने पंचायत के जनप्रतिनिधियों एवं जनपद सीईओ को भी इस समस्या से अवगत कराया है, लेकिन हमारी और किसी के द्वारा ध्यान अभी तक नहीं दिया गया है। इसी विषय पर हमारे संवाददाता ने पंचायत सचिव दामोदर प्रजापति से बात की तो उन्होंने भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया। अब पत्रकार महोदय, आपसे निवेदन है कि जो एक गांव की मेन रास्ता है, इतनी परेशानी कि कोई व्यक्ति अगर बारिश के समय में बीमार होता है तो उसको खटिया से बाहर निकालना पड़ता है। खटिया पे सुला के ले जाते हैं। खटिया पे सुला के इतनी स्थिति खराब है कि कई बार तो ट्रैक्टर ट्राली उलट गए हमारे, प्याज लहसुन के नुकसान हो गया, सोयाबीन की टाली गिर गई। पर अन्यथा ना तो मंत्री जी ने सुना, ना हमने इसको कलेक्टर साहब को भी दिया, मंत्री जी को भी शिकायत करी, उनको दिखाया भी सही, पर आज तक कोई सुनता ही नहीं। हाड़ा जी को बताया ये और इनको सीओ साहब का नहीं भी कहा, हाड़ा जी को भी बताया ये रोड का, पर कुछ नहीं करा उन्होंने। 5-10 का निकल के गए यहाँ से इस पे से। और इंदर सिंह भाई साहब को बताया, उन्होंने भी नहीं कहा, कुछ नहीं सुनी इन्होंने भी। सीओ साहब को बताया उनको। अच्छा। और ये मसान तक भी रोड जाता है पूरा। हाँ। उसका मसान में भी रास्ता नहीं है इसका, कोई भी आज तक सुनाई नहीं हुई। और ये लाइट है, ये बीच में खड़ी, 2 पार्टी ने नहीं गाड़ने दी अगल बगल। लाइट कब लो आप ऊपर, सास की भूमि पर कब्जा कर रखा है। ये सास की भूमि पे कर रखा है कब्जा इन्होंने पहले से ही। और बहुत दिक्कत आती है इसमें, बार बार हमारे ट्रैक्टर प्याज का 2-2, 3-3 ट्रैक्टर से खप जाते हैं, उलट जाते हैं। कई गाँव में 2 महीने समस्या में, कई गाँव समस्या है। 2 महीने पहले यहाँ पे कलेक्टर साहब, तहसीलदार साहब ने भी आया था, देखने आए थे। उनसे मैंने निवेदन करा कि सर हमें रास्ता की जरूरत है। उन्होंने भी हमारी बात पे आज तक कोई ध्यान नहीं दिया ध्यान उन्होंने भी। हम तो चुने, मैं मेंबर प्रतिनिधि हूँ और पंचायत में पंच परमेश्वर की राशि भी आती है हर 6 महीना में 10-12 लाख रुपए, और 14 वित्त की राशि आती है। और हमारी चापड़ा पंचायत है, उसमें कोलिया गाँव जुड़ता है, और कोलिया गाँव में 1 रुपया भी नहीं लगा अभी 7 साल से। वो हमने सीओ साहब से भी की कि हमारे गांव में कुछ काम कराओ, तो कुछ भी नहीं करा है, सिर्फ वो चापड़ा में काम करवा रहा है और हमारा कुछ भी काम नहीं हो रहा है। कम लगभग 10 साल से खराब है। अच्छा, 10 वर्षों से ऐसे ही हालत है। यही हालत है। तो बारिश के समय कैसे निकलते होंगे इससे? इसमें बहुत दिक्कत आती है बारिश का समय। हाँ। निकलता ही नहीं है ट्रैक्टर ट्राली ने कुछ भी। और श्रीमान, मैं पंचायत से जनप्रतिनिधि हूँ, मेंबर प्रतिनिधि, और इसका हमने ठहराव प्रस्ताव कम से कम 50 का दे दिया भाई। ना तो कोई सरपंच साहब सुन रहा है, ना कोई मंत्री जी सुन रहा है, और ना कोई विधायक जी सुन रहे हैं, और सबको बता दिया हमने, और हमारी समस्या कोई नहीं सुन रहा, और बहुत परेशान होगा इस रोड से हम। यही मसान का रोड जा रहा है, और यही शमशान वाला रोड है, और हमारा गांव में शमशान का भी रोड नहीं है। शमशान को भी यही जोड़ता है। हाँ। और गांव, और मुख्य बात तो यह कि ये पूरे गांव में एक ही मुख्य मार्ग है जाने का रास्ता, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये क्या मतलब परेशानी है कि ये रोड ऐसे ही पड़ा हुआ है? ये सरकारी जगह है, सास की भूमि है ये। हाँ। और एक हमारे आत्माराम फौजी हमारे यहाँ के। अच्छा। वो ये सरकारी जमीन भी नहीं छोड़ रहे, ये वाली सारी। उसके कारण नाला में रोड पड़ा है, तो ये इसमें जितनी भी हमेशा मरम्मत करा हम थोड़ी बहुत, वो पूरी नीचे दब जाती है। और इसके कारण हमारा
ट्रैक्टर ट्राली मनक के हिटना में, और अभी तो कच्चे ही है रास्ता। अन्य समस्या है कि हम बीमार दुखी होते हैं, इस मेन मार्ग से निकल के जाते हैं तो खटिया पे लेके जाना पड़ता है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए शुजालपुर से रमेश राजपूत की रिपोर्ट।